के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अपने लेक्चर की तरफ। मैंने कोर्स स्टार्ट किया है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ET 364, यानी कि ये बी किताब है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हम पढ़ेंगे जो तीसरे साल में थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके 6 बाब हैं। पावर डायोड, थायरिस्टर, फेज कंट्रोल, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, DC और AC मोटर कंट्रोल, सिंक्रो सर्वस, 2 सिस्टम प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर। इसके 6 बाब हैं। तो मैं आपको बारी बारी एक एक चैप्टर करके पढ़ाऊँगा ये चैप्टर। तो स्टूडेंट्स जो कि आज हमारा पहला चैप्टर है पावर डायोड एंड थायरिस्टर। तो स्टूडेंट ये बहुत डीपली लिखा हुआ है, तो मैंने बहुत ही आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ काइंडली। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो उसके आपके अलग चार्जेस होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पावर डायोड और थायरिस्टर का पहला चैप्टर है। इसके नोट्स मैंने तैयार किए हुए हैं, तो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी आप पेपर में इसकी तैयारी के लिए जाओगे तो ये आपके 70-80% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पावर डायोड की तारीफ करें। ऐसे सेमीकंडक्टर डायोड जो आम डायोड की निस्बत बहुत ज़्यादा पावर को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं, पावर डायोड कहलाते हैं। यानी कि आपकी जितनी पावर ज़्यादा होगी तो उसको ये हैंडल कर सकता है पावर डायोड। ये आम डायोड की निस्बत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। इनका जंक्शन का रकबा ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा करंट गुजारने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दर्जा हरारत पैदा होता है, यानी कि ज़्यादा हरारत पैदा होती है, जिसके लिए इनको हीट सिंक पर लगाया जाता है। सर्किट में सोल्ड करने के बजाय नट बोल्ट की मदद से बोर्ड से मजबूती से जोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो पावर डायोड है ये बहुत ज़्यादा पावर को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं और ये साइज़ में बड़े होते हैं और इनका कंजंक्शन भी आपको तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। पावर डायोड की हम बनावट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पावर डायोड में आम डायोड की तरह एक PN जंक्शन ही होता है। P टाइप सेमीकंडक्टर का एक टुकड़ा N टाइप सेमीकंडक्टर का एक टुकड़े के साथ डिफ्यूज़ या हीटिंग टेक्निक के ज़रिए बाहर मिला दिया जाता है। ये निस्बतन बड़े टुकड़े को जोड़ कर बनाए जाते हैं। इनका जंक्शन बहुत ज़्यादा होता है ताकि हाई करंट गुजर सके। ये पावर डायोड है आपके पास जो कि PN जंक्शन है। जो आम डायोड होता है बिल्कुल ये सेम कंडीशन है, तो ये ज़्यादा हरारत पैदा करते हैं, तो आम डायोड जैसे ही होता है तकरीबन। तो हम पावर डायोड की रेटिंग्स तहरीर कहते हैं। पावर डायोड की 2 मकदारें होती हैं रेटिंग्स के लिहाज से, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, पीक इन्वर्स वोल्टेज। हम इनके बारे में वजाहत करने वाले हैं, तो पढ़ते हैं मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग से क्या मुराद है। पावर डायोड की मैक्सिमम पावर फॉरवर्ड करंट से ज़्यादा करंट जो एक पावर डायोड एक ख़ास दर्जा हरारत पर गुजारने की सलाहियत रखता है। ये करंट तो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज अंदाज में फॉरवर्ड सिमत में गुजारने वाली मकदार को ज़ाहिर करता है। पावर डायोड की डाटा शीट पैरामीटर्स में आम तौर पर दर्जा झैल फॉरवर्ड करंट रेटिंग दर्जा झैल है। औसत फॉरवर्ड करंट, RMS करंट, पीक करंट है एक साइड पर। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज किसी पावर डायोड के मतवाज़ी रिवर्स पोलैरिटी में दिए जाने वाले वोल्टेज की इंतहाई हद जो एक पावर डायोड बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज फराहम करने पर रिवर्स ब्रेक डाउन हो सकता है। यानी कि कोई भी आपके पास डायोड है, आप नॉर्मली वोल्टेज दें वो काम करता रहेगा। जब उसे हम ज़्यादा वोल्टेज फराहम कर देंगे तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हम हमारे नेक्स्ट आ गया पावर डायोड की करंट और वोल्टेज रेटिंग तहरीर करें। पावर डायोड अपनी फॉरवर्ड करंट रेटिंग 800 एम्पेयर तक करंट गुजार सकते हैं, यानी कि ये 800 एम्पेयर तक करंट गुजार सकते हैं, जबकि पीक इन्वर्स वोल्टेज 100 वोल्ट से 2500 वोल्ट तक पाए जाते हैं। नॉन रिपीटिव पीक इन्वर्स वोल्टेज से क्या मुराद है। नॉन रिपीटिव से मुराद ऐसे वोल्टेज होते हैं जो किसी पावर डायोड की लम्हाती यानी कि ट्रांजैक्शंस हालात में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, यानी कि लम्हाती होती हैं हमारे पावर डायोड
को लम्हाती हालात में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। दूसरे अल्फाज में आपको डेफिनेशन आसान लगे वो आप कर लें। दूसरे अल्फाज में नॉन रिपीटिव पीक इनवर्स वोल्टेज ऐसे वोल्टेज होते हैं, आसाती वोल्टेज होते हैं जो किसी वोल्टेज सर्ज की शक्ल में कभी कभार बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये वोल्टेज अमूमन रिपीटिव वोल्टेज के मुकाबले अमूमन 25% ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। तो उसके बाद हमारे आगे ये नॉन रिपीटिव आ गया पीक इनवर्स वोल्टेज, ये हमारे पास रिपीटिव रिवर्स वोल्टेज आ गया। किसी डायोड को बार बार मिलने वाले रिवर्स वोल्टेज की इंतहाई वैल्यू जिसे कोई पावर डायोड ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है उसे रिपीटिव वोल्टेज कहते हैं, वे रिपीटिव रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई आई होगी। तो चलते हैं हम पावर डायोड की खसूसियात पर, क्योंकि ये स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं, तो मैं इसके बारे में मैंने कहा बच्चों को आइडिया हो जाए किस किस्म का पेपर आ सकता है और किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डायोड की खसूसियात देखें। पावर डायोड में दो खसूसियात हैं, फॉरवर्ड खसूसियात, रिवर्स खसूसियात। सामने शक्ल में दोनों खसूसियात दिखाई गई हैं। फॉरवर्ड बाइस होने पर इस बैरियर पर प्रोटेक्शन अबूर होने पर डायोड काम करने लगता है और रिवर्स बाइस करने पर ऑफ हो जाता है। ताहम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से एक मुकाम पर जिन ब्रेक डाउन हो जाता है, रिवर्स करंट तेज़ी से बढ़ता है और पावर डायोड बेकार हो जाता है। ये स्टूडेंट ये डायग्राम दिखाई गई है, ये आपने डायग्राम कर लेनी है लाजमी, क्योंकि ये पेपर में आपने लाजमी बनानी है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है VIP। तो स्टूडेंट हमारे पास अगली डेफिनेशन आ गई थर्मल रन अवे इफेक्ट की डेफिनेशन करें। सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट मनफी होता है, यानी गर्म होने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी बदौलत इनसे और ज़्यादा करंट गुजरने लगती है। अगर इसका तदराक ना किया जाए पावर डायोड हरारती असर से बेकार यानी जल सकता है। बस हरारत के बढ़ते रहने से जल जाने का अमल थर्मल रन अवे इफेक्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर डायोड के सीरीज़ ऑपरेशन की वजाहत करें। मतलब हाई वोल्टेज इस्तेमालात में कोई एक पावर डायोड मतलबा वोल्टेज रेटिंग पर पूरा नहीं होता था, चनाचे रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन में इजाफे के लिए दो या दो से ज़्यादा पावर डायोड को सीरीज में लगाना पड़ता है। इस तरह सीरीज में नहीं लगाए जाने वाले पावर डायोड हाई वोल्टेज पर महफूज अंदाज में काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पावर डायोड की सीरीज ऑपरेशन है, ये पेपर में भी अक्सर आ सकता है 2 नंबर का। तो स्टूडेंट हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम की वजाहत करें। तो किसी पावर डायोड का फॉरवर्ड कंडक्शन स्टॉप होने के बाद रिवर्स स्टेट में जाने से पहले अपनी रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की सलाहियत बहाल करने के लिए दरकार वक्त किसी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो मिनाटी कैरियर्स का अपने मुखालिफ चार्जेस के साथ मिलने और न्यूट्रल होने के लिए एक मखसूस टाइम दरकार होता है, ये टाइम रिवर्स रिकवरी टाइम रहता है। तो स्टूडेंट ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन जो आपको आसान लगे वो आपने कर लेनी है। तो स्टूडेंट जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे SCR के बारे में, तो ये नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझसे रब्ता करने कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर किसी भाई को ये नोट्स चाहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के, मेरे साथ रब्ता कर ले। ये जो बच्चा ये कर लेगा 80% वो अपना पेपर सॉल्व कर सकता है।